Hello everyone, welcome back. So in this video we'll be learning about the content aware move tool. So basically we have a picture on the canvas और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कार है इसको मैं आगे मूव कर लूँ। तो मैं कैसे करूँगा? इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। हम कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज़ करेंगे, हम ये दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल सेट हो जाता है। इसको फंक्शन बिल्कुल सिंपल है। हम किसी भी सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। मेक दिस एक रफ सी सिलेक्शन आप बना सकते हैं। सिलेक्शन जैसे ही बन जाए आपने क्या करना है, कंटेंट अवेयर टूल में जाना है यहाँ पे और आपने इसको मूव करना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं। लाइक दिस शिफ्ट दबा के करिएगा ताकि आपकी सेटिंग्स ख़राब ना हो। तो आप जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में चला जाता है और प्रोसेसिंग में जाने के बाद रिजल्ट्स आती हैं हमारे पास कुछ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी सिर्फ गाड़ी मूव की है, हमारी पिक्चर वहीं की वहीं है, हमारा रोड बिल्कुल एज इट इज़ है और कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं। अब ये एक्यूरेसी लेवल होती है बेसिकली स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर कितना एक्यूरेट हो। यहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्कुल ही एक रफ सी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप लेट्स सी कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आती हैं, आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट्स काफ़ी रफ हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी को ज़्यादा करना 7 कर लें तो आप ये फिर से प्रोसेसिंग में चला जाएगा एंड देन वी विल बी लुकिंग एट द रिजल्ट्स व्हिच विल बी मोर एक्यूरेट देन बिफोर, राइट। सेमेटिस हमारे पास कलर्स की भी होती है कि हमारे पास कलर की एक्यूरेसी क्या हो, तो हम इसको भी हाई कर लेते हैं। तो ये अगेन प्रोसेसिंग में चला जाएगा एंड वी विल सी द रिजल्ट्स। तो अभी मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ। यू कैन सी कि हमारे पास रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज बिफोर और हमारी जो गाड़ी है वो आगे मूव कर चुकी है और हमारे बैकग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो सेम फॉर दिस वन हम इसको भी थोड़ा सा मूव करेंगे और मैं इसकी सिलेक्शन कर देता हूँ लाइक दिस। एंड हम कंटेंट अवेयर टूल की मदद से इसको आगे ले आते हैं यहाँ पे एंड वी क्लिक ओके। सो यू कैन सी हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और हमारे कलर्स पे काफ़ी ज़्यादा ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें इस क्या करना है बेसिकली कि हम इस लड़के को, छोटे बच्चे को आगे ले आएंगे। तो सिंपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली ये करता है कि एग्जैक्टली आपका जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है उसको सिलेक्ट करता है। देन वी विल गो टू द, हम इसको यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे हमारा शेडोज वहाँ पे रह गए हैं। हम बैक करते हैं और यहाँ पे हम इस तरह कुछ सिलेक्शन बनाते हैं। इट रिक्वायर्स रफ सिलेक्शन बेसिकली। सो यू कैन सी कि हमारा जो लेयर था वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो चुका है, हालांकि हमारे पास यहाँ पे कलर्स की थोड़ी सी एक्यूरेसी कम है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू दिस इमेज, यहाँ पे हम इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी तक हम मूव की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे, अब हम एक्सटेंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो इट्स क्वाइट सिंपल। हम यही डिसो टू शिफ्ट करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, तो मैं यहाँ पे बेसिकली इसको एक्सटेंड कर लूँगा एंड मैं शिफ्ट दबा के इस वाली जहाँ तक हमारी ये इस तरह आ रही है। यू कैन सी हमारा जो ट्री था वो काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यू कैन सी हमारा जो ट्री है वो एक्सटेंड हो गया है एज कम्पेयर टू बिफोर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल का फंक्शन समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.